अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी पाकिस्तान में खान की रिहाई को लेकर सुहेल अफरीदी समेत पूरी पीटीआई का एक बड़ा इम्तिहान, जिस तरह से कल पीटीआई के वर्करों ने सुहेल अफरीदी साहब का घेराव किया, गाड़ी को रोक लिया और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो सब आपके सामने है। दूसरी तरफ जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर बिल्कुल सामने ये जो आपको डैम नजर आ रहा है, इसकी दूसरी तरफ नूर खान एयरबेस पर कुछ तैयारे उतरने की खबरें हैं कि यहां पर तैयारे जो हैं वो उतरे हैं। यानी एक तरफ अमरीकी तैयारे, दो तैयारों की कल भी खबर आई थी कि उतरे हैं, आज भी एक तैयारा रिपोर्ट हो रहा है कि अमरीकी स्टाफ जो है वो तेजी से पाकिस्तान जो है वो पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ ईरानियों की कोई खबर नहीं है। मुलाकातें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ईरानी नहीं मान रहे। तो इन तमाम तर चीजों पर बात करनी है कि सुहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं, कौन सा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अडियाला से क्या खबरें हैं और पीटीआई के अंदर से क्या चीजें सामने आ रही हैं। और यहां राइट साइड पे ये इसी पानी के पीछे सुप्रीम कोर्ट है, तो उस सुप्रीम कोर्ट से जब रेड जोन बंद है तो वहां से क्या खबरें आई हैं वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जरा मैं ईरान की सूरत डिस्कस कर लूं, फिर जरा सुकून से बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे। एक तो ईरान ने इनकार कर दिया था, पिछले वीलॉग में आपको बता दिया था कि उनके जो बकाई साहब हैं दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने बता दिया था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, कोई दूसरा राउंड नहीं होने जा रहा। और रात को भी कुछ ऐसी खबरें आ गई थी जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मसूद पज़ेश्कियान साहब को 45 मिनट की फोन कॉल भी की थी। उसके बाद मोहसिन नकवी अपनी टीम के साथ, जो उनकी मखसूस टीम है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो चाहे इस्लामाबाद के अंदर हो, उस टीम के साथ नकवी साहब अमरीकी एम्बेसी के पास पहुंच गए, वो भी यहाँ साथ ही है। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो ईरानी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, मुकद्दम साहब, उनके सफीर अमीर मुकद्दम उनके पास पहुंच गए कि आप मेहरबानी करें, आप राब्ते करें और उनको समझाएं कि हमारी इज्जत का सवाल है और आप इस तरह ना करें, आप हमारा भी थोड़ा भरम रखें, हम मुज़ाकरात करा रहे हैं, हमने पूरे इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है और हमारी मैशत भी स्टेक पर लगी हुई है, तो मेहरबानी करें। लेकिन ईरान नहीं मान रहा। वो कहते हैं कैसे, देखे ना, एक तरफ वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आपने ब्लॉक किया हुआ है, दूसरी तरफ आपने हमारी जो है वो कश्ती जो है वो पकड़ ली है, तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो वो नहीं मान रहे। अभी तक की जो इतलात है, राबते हो रहे हैं, सफारतकारी इस वक्त पीक पर है, यानी पूरी पूरी कोशिशें जो है वो हो रही हैं कि किसी तरह से ईरान को मनाया जा सके। और डोनाल्ड ट्रंप शर्तें लगाने में लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो शर्तें लगा रहे हैं ना जी, कि पैसा बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमारी मिसाल के तौर पे जब वो कहते हैं कि भाई जंग खत्म होने लगी है, हम विड्रॉ करने लगे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तेल की कीमतें ड्रॉप कर जाती हैं, लोगों ने शर्तें लगाई होती हैं कि तेल की कीमतें 12:40 पे ड्रॉप हुई तो इतने करोड़ मैं तुम्हें डॉलर दूंगा, तुम इतने। किसी ने $2 लाख की शर्त लगाई, उसने करोड़ों डॉलर कमा लिए, किसी का करोड़ों का नुकसान हो गया। तो पैसा बनाने के अंदर लगे हुए इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप के हल्कों से, करीबी लोगों से आ जाती है। उनको पता होता है कि अब क्या बयान देने। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से पूरी मार्केट नीचे चली जाती है और एक बयान से पूरी मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये सिलसिला चल रहा है। ईरानी सफीर कहते हैं कि मुतालबात ईरान को धमकाकर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़ा साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई इस तरह अगर आप चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर बंद है भाई मोटरवे भी। अभी मेरे पास खबर है कि लाहौर इस्लामाबाद की जो मोटरवे है वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लगी आज एक इतनी लंबी प्रेस रिलीज आज सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई, यानी इतनी लंबी कि आप सोच नहीं सकते, जिसमें बताया गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बहुत जरूरी है, जंग हो या अमन हो, इंसाफ बहुत जरूरी है साहब। तो इंसाफ के लिए या अफरीदी साहब दिन रात एक कर देंगे भाई, जान की सर धड़ की जो है वो बाजी लगा देंगे। तो उन्होंने कहा बेशक रेड जोन बंद है, उसके बावजूद हम बैठे हुए हैं जी, बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद है, वो बड़ी आईनी अदालत बंद है। तो या अफरीदी साहब यानी अपनी जिसे कहते हैं टिकटॉकों का चक्कर, और वो कि मुल्क के इंसाफ, मुल्क के अंदर इंसाफ का बेड़ा गर्क हो गया। और वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो इंसाफ खातर हमने अदालत जो है वो खोली है, रेड जोन बंद होने के बावजूद भी हमने खोली है। और बीबीसी की खबर है कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इस हद तक सख्ती है कि लोगों को कह दिया गया कि आपने खुद भी छतों पर नहीं जाना और आपके बच्चे भी जो हैं
वो छतों पर मत जाएं। और ईरानी कहते हैं ये यूरेनियम वाला जो मामला है ना, यूरेनियम वाला मामला, ये तो किसी डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है, और किसी सूरत भी ये जो यूरेनियम के ज़खायर हैं कि उसको दे दें, उसको दे दें या हमें दे दें, ये किसी भी बातचीत का जो है वो हिस्सा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर एक रायवेंड जो तबलीगी इज्तिमा होता है ना, रायवेंड में भी होता है, इस्लामाबाद में भी वही जो है वो उलमा इकराम करते हैं, तो वो मुलतवी कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि आप इसको मुलतवी करें, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो उसको जनाब मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तो हो गई यहाँ तक बात जो मैंने आपके सामने रख दी। एक मामला तो ये है कि खान के साथ चीज़ें चल रही हैं। आज भी एक खबर उड़ती उड़ती आई है कि एक मुलाकात तो बुशरा बीबी की हुई है अडयाला जेल में, एक मुलाकात जो है वो सलमान सफदर साहब की हुई है, जबकि एक और मुलाकात का भी इस वक्त शोर है। कल भी हमारे पास खबर आई थी कि खान को जो डील ऑफर की गई है और खान ने वक्त मांगा, और पहली दफ़ा खान ने वक्त मांगा, और शायद खान को अपनी टीम पर अब एतबार नहीं रहा कि ना वकला उनको रिहा करवा सकते हैं और ना ही सुहेल अफरीदी साहब। देखे ना, कल कल लोगों ने सुहेल अफरीदी साहब की गाड़ी को घेर लिया, तो उन्होंने कहा हमें तुम्हारे बड़े जलसे से लेना देना नहीं है, हमें तुम्हारी तकरीरों से उसका उसकी इससे भी लेना देना नहीं है, हमें लाहे अमल दो। अब लाए अमल क्या होगा? यानी लाए अमल वो कहते हैं खान कॉल दे, खान से मुलाकात नहीं होती। तो बहरहाल लोगों ने सुहेल अफरीदी साहब को घेरा हुआ था। अब जो है वो चीज़ें बड़ी मशकूक हैं कि किस तरफ मामलात जाएंगे, क्या कोई डील की तरफ मामलात जा रहे हैं या मुज़ाहमत, या चूँकि इस वक्त अचकज़ई साहब से लेकर सुहेल अफरीदी साहब तक मुज़ाहमत वाला तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये बड़ा मुज़ीक़ा खेज़ है। मुज़ीक़ा खेज़ कह लें या इसको इशारा कर लें, दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना। खबर क्या है, मैं ज़रा खबर आपके सामने रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में तलब, स्पीकर ने 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने 19 अप्रैल मर्दान जलसे में इजलास मैदान में बुलाने का ऐलान किया था। लें जी, ये खबर है। साथ साथ ज़रा आप आगे भी आइए, ज़रा दिखाएं आप। अच्छा, अब जैसे ये मैदान है ना, ऐसे फैसला किया गया है कि मैदान के अंदर असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, वो जो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम बुलाया गया है। तो ये अजीब चीज़ है ना, क्या हो जाएगा ये इस डैम के अंदर अगर आके कश्तियों पर बैठ के इजलास बुला लिया जाए, या जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये नीचे घास पर बुला लिया जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असम्बली का इजलास अगर इधर बुलाया जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे खान रिहा हो जाएगा, या वो एक उसको मुज़ाहमत समझा जाएगा? या वो जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ज़रा पहाड़ दिखाएं, इस पहाड़ की ऊपर चोटी पर चढ़ के इजलास बुला लिया जाए, तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब प्रैक्टिकली तो ये एक बेवकूफ़ी है ना। या तो हो कि हमने अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर इजलास बुला लिया है, चलें समझ आती है। अब दूसरा फिर या इसको एक इशारे के तौर पर समझा जाए कि हम असेंबली छोड़ के मैदानों में आने जा रहे हैं, हम असेंबली छोड़ के सड़कों पर आने जा रहे हैं। नहीं, इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं नज़र आती। या तो ये एक वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात, प्रैक्टिकली तो इजलास मैदान के अंदर बुला लिया है। मैदान खेलों के लिए होते हैं, इजलासों के लिए थोड़ी होते हैं कि असेंबली वहाँ पे लगे। और अगर पेशावर के अंदर किसी मैदान के अंदर इजलास लगना है, तो वो पेशावर के अंदर असेंबली के अंदर भी लग सकता है। उससे क्या हो जाएगा? क्या कोई बिजली की बचत हो रही है या क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली तो ये चीज़ ना समझ में आने वाली है ना। जो देखें, आप जो भी दलीलें गढ़ें ना, प्रैक्टिकली अगर देखें, साफ बात, इधर बैठ जाएँ, क्या होगा? पिकनिक स्पॉट तो नहीं है ना, असेंबली का इजलास है। तो या आप इसको इशारा समझे कि इरादा ये है कि आप असेंबली छोड़ेंगे, हम मैदानों में आएँगे। अब तीसरी बात कोई हो नहीं सकती। बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। क्या होगा? अमरीकी तो पहुँच जाएँगे, लेकिन क्या ईरानी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? कोशिशें जारी हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।